चलिए आपको एक बड़ी खबर बता दें। लखनऊ में हुए आलिया अपार्टमेंट हादसे में मामले में दबिश सपा विधायक शाहिद मंजूर के भतीजे तारिक की तलाश में दबिश दी गई है। साथ ही साथ तारिक की तलाश में पुलिस ने कई जगह दबिश दी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश को हिरासत में पुलिस ले चुकी है और साथ ही साथ शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश को और उसके भतीजे तारिक के नाम में अपार्टमेंट था। अपार्टमेंट की जमीन शाहिद मंजूर और उनके बेटे के नाम पर थी। यजदान बिल्डर से नवाजिश और तारिक ने बिल्डर का एग्रीमेंट किया था और साथ ही साथ ये बड़ी कार्रवाई हुई है। अब दबिश देनी शुरू कर दी है। नवाजिश और तारिक ने ही फ्लैट खरीदने वाले लोगों को बेनामा किया था और ऐसे में यजदान बिल्डर ने शहीद मंजूर के परिवार को 2 फ्लैट दिए थे। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ में हुए आलिया अपार्टमेंट हादसे में ये बड़ी खबर सामने आई है। सपा विधायक शाहिद मंजूर के भतीजे तारिक की तलाश में अब दबिश दी जा रही है। लगातार पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन एक तरफ जारी है और एक तरफ कार्रवाई के लिए भी पुलिस दबिश दे रही है। शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश को हिरासत में लिया जा चुका है। साथ ही साथ परिवार को अब निगरानी में रखा गया है। आदेश यजदान बिल्डर से नवाजिश और तारिक ने बिल्डर का एग्रीमेंट किया था। ये बड़ी खबर, क्योंकि नवाजिश और तारिक ने ही फ्लैट खरीदने वाले लोगों का बेनामा किया था। यजदान बिल्डर अब सवालों के घेरे में है। शाहिद मंजूर के नाम पर यह जमीन उनके बेटे को अब हिरासत में भी लिया गया है। सपा विधायक हैं शाहिद मंजूर। तारिक की तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। यदि भ्रष्टाचार की ताक पर रखकर लोगों की जान को दांव पर रखा गया, आगे एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है लगातार और एक तरफ कार्रवाई भी पुलिस की तरफ से की जा रही है। देर शाम की यह घटना लखनऊ में भरभराकर आलिया अपार्टमेंट गिर गई और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अतुल शर्मा जुड़ गया। अतुल, आपका रुख करना चाहूंगे। लगातार हमारे तमाम सहयोगी घटनास्थल पर मौजूद है, हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं। आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि लगातार जो सवालों के घेरे में यजदान बिल्डर ग्रुप रहता है और ऐसे में अब सपा विधायक शाहिद मंजूर के लिए भी अब तमाम बातें सामने आई है। कार्रवाई के लिए दबिश दे रही है पुलिस। देखिए, लगातार मेरठ पुलिस शाहिद मंजूर के भतीजे को गिरफ्तार करने के लिए, पूछताछ करने के लिए दबिश दे रही है। देर रात अगर बात की जाए, शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश को पुलिस ने हिरासत में लिया था। पूछताछ के बाद लखनऊ उसे रवाना किया है। यहाँ से भारी पुलिस फोर्स के साथ मेरठ पुलिस लेकर के लखनऊ पहुंचे। उसी के साथ साथ लगातार मेरठ में देखा जाए तो मेरठ पुलिस की कई टीमें जो भतीजा तारिक है, मंत्री का भतीजा है, उसकी तलाश कर रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये 2003 में जमीन खरीदी जाती है, 2004 तक उसकी बिल्डिंग बना करके, अपार्टमेंट बना करके उसको लोगों को दिया जाता है। साथ ही जो बिल्डर है वो शाहिद मंजूर के लिए एक प्लॉट और एक ऑफिस और एक जो पेरेंट रूम है उसको देता है, गिफ्ट में देता है। उसके बाद देखा जाए तो लगातार शाहिद मंजूर और परिवार के लोग उस फ्लैट में जाते हैं, लगातार वहां पहुंचते हैं, रहते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ अगर अब की बात की जाए, वर्तमान की बात की जाए, तो तारिक की गिरफ्तारी के लिए लगातार मेरठ पुलिस दबिश दे रही है। अलग अलग जगहों पर दबिश दी जा रही है। तकरीबन 6 से ज्यादा टीम है। देखिए, पुलिस ने अभी इस बात का औपचारिक कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से पता चला है कि मेरठ के अंदर अलग अलग टीमों के द्वारा तारिक को गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री का साफ निर्देश है, 0.2 सरकार बनने के बाद 0.2 सरकार बनने के बाद जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया जाए। अधिकारी साफ तौर पर मेरठ के पुलिस प्रशासन लगातार तारिक की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग जगह पर दबिश दी जा रही है, सूचना जुटाई जा रही है, मुखबर भी लगाए गए हैं कि जिससे जल्दी से जल्दी तारिक को गिरफ्तार करने के बाद क्या मामला है, किस तरह से बिल्डर को ये एग्रीमेंट हुआ था, क्या सामग्री लगाई गई है और कहां-कहां इसमें कौन-कौन अधिकारी लिप्त है, सभी की जानकारी पुलिस करेगी। उसके बाद अगर देखा जाए, देखिए, शाहिद मंजूर लगातार बसते हुए नजर आ रहे हैं, मीडिया पर कोई बयान नहीं दे रहे हैं। अभी तक न्यूज वन इंडिया लगातार घर की बात की जाए, मेरठ की बात की जाए, लखनऊ जो विधायक आवास है उसकी बात की जाए, तो कहीं भी शाहिद मंजूर मीडिया के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं है। परिवार का कोई सदस्य बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन फिलहाल की बात की जाए, ऑफ कैमरा जो शाहिद मंजूर का छोटा बेटा है उसने साफ तौर पर कहा है कि जो पिताजी हैं, जो विधायक जी हैं, वो मेरठ से रात 2 बजे लखनऊ निकल गए थे।
जो उनके बड़े भाई है उसको गिरफ्तारी के बाद में विधायक यहाँ से निकल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए अब तारिक की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मेरठ पुलिस की दबिशबारी लगातार जारी है। मेरठ के अंदर कई जगहों पर दबिश दी गई है, लेकिन फिलहाल अभी तारिक को पुलिस नहीं पकड़ पाई है। पुलिस का मानना है कि पकड़ने के बाद पूछताछ की जाएगी, किस तरह से जो मकान का एग्रीमेंट हुआ था, कौन कौन क्या विशेष रहा है, कैसी सामग्री यूज हुई है, कौन कौन अधिकारी उस समय थे, क्या क्या बंदर बांटा हुआ है। देखिए, बंदर बांटे के बाद ही ऐसे काम सक्सेस हो पाते हैं। अधिकारी की बात की जाए तो आधिकारिक तौर पर राजनीतिक दबाव के बाद में ये काम हुआ है। राजनीतिक दबाव को देखते हुए कहीं ना कहीं 2002 में बसपा सरकार थी, 2003 में बसपा सरकार थी, 2 साल के लिए सरकार बनी। और ये बड़ी खबर, क्योंकि अब हादसे के बाद संज्ञान लिया गया है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ की पैनी नजर है और अब नवाजिश और तारिक के लिए दबिश की जा रही है। अतुल हमारे साथ बने हुए। अतुल, क्योंकि अब लगातार दबिश दी जा रही है, आपसे ताजा अपडेट जानना चाहूंगी कि आखिर किस किस जगह पर फिलहाल तारिक के लिए दबिश दी गई है, क्योंकि नवाजिश को पहले ही पुलिस हिरासत में ले चुकी है। देखिए, नवाजिद को देर रात अगर बात की जाए तो मेरठ के जली कोठी से जो शाहिद मंजूर का मकान है वहां से पुलिस ने हिरासत में लिया था। पूछताछ के बाद पुलिस लाइन में पूछताछ की गई। रात 1:35 पर नवाजिद को मेरठ से लखनऊ के लिए रवाना भारी पुलिस फोर्स के साथ किया गया। साथ साथ अगर तारिक की बात की जाए, देखिए तारिक भी जली कोठी पर रहता है, लेकिन इनकी जो विधानसभा है वो देहात क्षेत्र में किठौर विधानसभा है। किठौर विधानसभा के अंदर की अगर बात की जाए तो कई जगहों पर इनके घर हैं, मकान है, अलग अलग जगहों पर खेत है, स्कूल है। तो सभी जगह पर पुलिस खनाल रही है कि कहां है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो पुलिस को कोई लोकेशन और ना ही कोई ऐसी चीज मिल पा रही है। सर्विलांस की टीम लगातार काम कर रही है, एसओजी की टीम लगातार काम कर रही है। कई जगहों पर तलाश जारी है। पुलिस का मानना है कि जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा, उसके साथ पूछताछ की जाएगी। लगातार मेरठ के उच्च अधिकारी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जो टीम है वो अलग अलग जगहों पर निर्देश दिया जा चुका है उनके लिए कि साफ तौर पर जाकर के तुरंत से तुरंत गिरफ्तार करें, कहीं भी हो उसको खोज निकालें। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर देखा जाए 0.2 सरकार बनने के बाद माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो ये बंदर बांटा हुआ है, जो माफियागिरी इसमें देखने को मिली है, जो शाहिद मंजूर है कहीं ना कहीं उसमें इनकी बड़ी लापरवाही है। देखिए, नवाजिद जो शाहिद मंजूर का बेटा है उसने जिला पंचायत चुनाव भी लड़ा था, और उसी के साथ साथ राजनीतिक इतिहास की बात की जाए तो शाहिद मंजूर लगातार 4 बार विधायक रह चुके हैं। अगर 2017 से 22 की बात की जाए तो शाहिद मंजूर महज कुछ वोटों से हारे थे और उसके बाद अब 2022 में फिर चुनाव में जीते हैं। और अगर इतिहास की बात की जाए, पिछली जो शाहिद मंजूर के पिता है 5 बार लगातार विधायक रह गए। तो राजनीतिक इतिहास है, काफी अच्छी सरोवर है। सपा पार्टी में काफी पश्चिम उत्तर प्रदेश में कद्दावर नेता है। उसी के साथ साथ पूर्व में समाज कल्याण विभाग के आपका कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। तो उसी को लेकर के कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में ये काम हुआ था। और उसके बाद देखा जाए तो जो बंदर बांटा हुआ, अधिकारियों का खेल हुआ, इसमें जो अधिकारी आंख बंद करे बैठे थे, बिगैर मानकों के हिसाब से बिल्डिंग बनाई गई, इमारतें बनाई गई, उसके बाद वो इमारत धराशायी हो जाती है, अपने आप बबल कर गिर जाती है। उसको लेकर के अब फिलहाल योगी सरकार का सख्त एक्शन है कि जो भी इसमें अपराधी हैं, जो भी माफिया हैं, या फिर जो भी अधिकारियों की लापरवाही हुई है, मानचित्र में हुई है या फिर कहीं भी, उन सब पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। अतुल, क्योंकि अब बात करें नियमों की, तो नियमों को ताक पर रखकर इस बिल्डिंग को बनाया गया था। बात करें तो 2 मंजिल की अनुमति दी गई थी, लेकिन उससे ज्यादा मंजिलें खड़ी की गई और ऐसे में भ्रष्टाचार की ताक पर लोगों की जानों की परवाह भी नहीं की गई। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि जब भ्रष्टाचारी अपना पैर फैलाते हैं, पैर पसारते हैं, राजनीतिक अधिकारी कहीं रसूख के आगे झुक जाते हैं, जिसको लेकर के आम जनता के लिए काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। जिस तरह से कल ये इमारत गिरी है, काफी जो आम जनता है, जो लोग हैं वहां परेशान हुए, दबे हैं, चोटिले हुए, चोट खाई है। लेकिन उसी के साथ साथ जो मंत्री जी है, पूर्व मंत्री जी, आराम से अपने घर निफराम रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लखनऊ होते हुए देखिए हर मिनट की अपडेट ले रहे हैं मंत्री जी, लेकिन उसके बावजूद अगर बात की जाए, पूर्व मंत्री है शाहिद मंजूर, लखनऊ पहुंच करके लगातार इस विषय को लेकर के, मामले को लेकर के, अलाया अपार्टमेंट को लेकर के सारी अपडेट ले रहे हैं। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो अभी तक कोई औपचारिक रूप पर ना तो मंत्री जी ने बयान दिया है, ना ही परिवार का कोई सदस्य बोला है। लेकिन पुलिस ने देर रात जब यहाँ पूछताछ की गई, उसके बाद में जो नवाजिद है, मंत्री का बेटा है, उसको यहाँ से लेकर के लखनऊ मेरठ पुलिस पहुंची है। मेरठ जो उच्च अधिकारी है लखनऊ से, उनको कहीं ना कहीं जो पूछताछ करनी है, किस तरह से ये एग्रीमेंट हुआ था, कब हुआ था, कितने पैसों में हुआ था, क्या क्या आपको मिला है। और कहीं ना कहीं देखा जाए कि जिस तरह से बिल्डर के लिए एग्रीमेंट होता है, उसके बाद में वहां कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी का खेल शुरू हो जाता है। बिल्डर एग्रीमेंट लेने के बाद भारी मोटी रकम आम जनता से वसूलता है, लेकिन जो हकीकत है,
जो वहां पर सामग्री लगानी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी बेसी रहती है, जिसके चलते जो जनता है उसको हर्जाना भरना पड़ता है। जनता रहती है फ्लैटों में, उसके बाद बिल्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक और सबसे बड़ी बात, जो नवाजिश की बेटी है आलिया, उसके नाम पर इस अपार्टमेंट का नाम रखा गया था, लेकिन जो परिवार के लोग हैं वो फिलहाल अभी ये कह रहे हैं कि नवाजिश की 2-3 बेटियां हैं, उनका नाम फिलहाल कुछ नहीं है। लेकिन आलिया जो है, हकीकत में सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि आलिया जो नाम है वो नवाजिश की बेटी का नाम है। अपार्टमेंट बनाने के साथ तुरंत ही उसके नाम से अपार्टमेंट बनाया गया था। जो हाँ। बिल्डर है उसको पहली ये शर्त रखी गई थी कि जो अपार्टमेंट बनाया जाएगा उसका हमारी बेटी के नाम पर ही जो अपार्टमेंट है उसका नाम रखा जाएगा। अतुल, क्योंकि आप इस वक्त मेरठ में मौजूद है, कहां कहां पर दबिश दी है पुलिस ने वहां पर तारीख की जांच के लिए, तारीख के लिए? देखिए, तारीख की जांच के लिए अलग अलग जगहों पर, किठौर विधानसभा के कई क्षेत्र है, राधना है, किठौर है, और भी कई जगह है जहां पर इनके रुकने की संभावना थी, जहां पर तारीख के पहुंचने की संभावना थी। हर जगह पर पुलिस लगातार दबिश दे रही है। तकरीबन 6 से ज्यादा टीमें हैं जो दबिश दे रही है। लगातार देखा जाए तो मेरठ पुलिस का सख्त एक्शन इस समय देखने को मिल रहा है। जिस समय घटना होती है उसके बाद महज घंटे के बाद मेरठ पुलिस लगभग, अगर बात की जाए, 11:30 बजे करीब मेरठ से जो नवाजिद है, नवाजिद शाहिद मंत्री का बेटा है, उसको हिरासत में लेती है। 1-1.5 घंटे पूछताछ करने के बाद रात लगभग 1:30 बजे 1:35 पर मेरठ से लखनऊ के लिए रवाना करती है। उसी के बाद लगातार मेरठ में अलग अलग जगहों पर दबिश देती है। जो रिश्तेदार हैं, करीबी हैं, जो तारिक के परिवार के लोग हैं, उन सबके यहाँ दबिश दी जा रही है। उनके यहाँ खंगाला जा रहा है कि तारिक कहाँ है, लेकिन अभी तक मेरठ पुलिस को तारिक का कोई सुराग नहीं लग पाया। पुलिस का मानना है, पुलिस का कहना है, जो उच्च अधिकारी है उनका कहना है कि जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मेरठ पुलिस की अनेक टीम लगी हुई है, सर्विलांस और जो तकनीकी टीम है सब लगी हुई है। देखिए, अगर फोन की लोकेशन की बात की जाए तो मंत्री सहित परिवार के सभी लोगों का फोन नंबर बंद जा रहा है, उसी को लेकर के पुलिस तलाश कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अतुल।